बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के इलाके एफबी एरिया के निजी अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। जराए का कहना है कि बाजियाब बच्चे को कुछ देर में अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कराची का इलाका है एफबी एरिया, जहां पर एक निजी अस्पताल से अगवा होने वाले बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। जराए की जानिब से बताया गया है कि बाजियाब बच्चे को कुछ ही देर में अदालत के सामने पेश किया जाएगा। कराची के इलाके एफबी एरिया के निजी अस्पताल से ये बच्चा अगवा हुआ था, जिसको अब से कुछ देर पहले पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। बताया जा रहा है कि बाजियाब बच्चे को कुछ देर में अदालत के सामने पेश किया जाएगा। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर से। अमीन, क्या तफसील है आपके पास? अमीन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कहिएगा। आपसे कुछ देर में बाजियाब बच्चे को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, मुल्ज़िमान के वकील ने यह दावा किया है कि एफबी एरिया में निजी अस्पताल से जो नौमौलूद बच्चा अगवा हुआ था, पुलिस ने उसे बाजियाब करा लिया है और अब से कुछ देर बाद जो है वो केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो बच्चे को भी अदालत में पेश करेंगे। जबकि केस में जो गिरफ्तार मुल्ज़िमान है डॉक्टर मरियम और जो नर्सेज शामिल हैं, उन्हें भी कुछ देर बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती की अदालत में पेश किया जाएगा। और जहां पर अदालत में ये डॉक्टर्स और एक अस्पताल इंतजामिया है, उन्हें भी शामिल तफ्तीश करने की हिदायत की गई थी। जिसके बाद अब तफ्तीशी ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने जो बच्चा अगवा हुआ था उसे बाजियाब करा लिया। ठीक है अमीन, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। रमज़ानुल मुबारक और बढ़ती गर्मी के बावजूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की ऐलानी गैर ऐलानी लोड शेडिंग का सिलसिला 10 से 15 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली कंपनियों ने सहरी और अफ्तारी करना मुश्किल कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली का बहरान बरकरार है। देही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद रहती है। बलोचिस्तान के देही इलाकों में यौमिया 18 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में यौमिया 8 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। लोड शेडिंग के 22 ईद से मुतालिक कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से ताजिर परेशान हैं। नेशनल ग्रिड से ज़्यादा बिजली मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में बिजली की आंख मचोली खत्म नहीं हो सकी कि इलेक्ट्रिक अपने बिजली घरों से बिजली के असल पैदावार बताने से गुरेज कर रही है। जबकि कंपनी का कहना है कि बिजली दस्तयाबी की सूरत हाल पहले से बेहतर है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद से। जी अली इमरान, अपडेट कीजिए। जी, नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को आने वाली बिजली में इजाफा हुआ है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि कराची में जो बिजली की किल्लत का मामला था वो हल हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अब भी कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। कल भी हुई, कमी ज़रूर हुई है, लेकिन मुकम्मल ये सिलसिला रुका नहीं है। केई की जो जनरेशन कैपेसिटी है उसके मुतालिक सवाल उठ रहे हैं। हमने साइट में जो इनका 100 मेगावाट का प्लांट है उसके बारे में ख़बर दी थी कि वो डीजल पे नहीं चलाया जा रहा, गैस नहीं है तो वो बंद है। जबकि दूसरी तरफ जो 900 मेगावाट का बिन कासिम 3 बिजली घर था, जो पिछले साल प्रोडक्शन जिसने देनी थी वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। अप्रैल में भी वहाँ से पहले फेज़ की प्रोडक्शन 450 मेगावाट शुरू नहीं होनी है। तो जनरेशन कैपेसिटी के जो के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं वो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहे हैं। डिमांड कराची की मुसलसल बढ़ रही है, 10,000 न्यू कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो केई है उसकी जनरेशन कैपेसिटी के मुतालिक सवालात हैं और डिमांड और सप्लाई इस वक्त कितनी है इस बारे में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद आपका। लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर है। तेल और गैस की कमी भी पूरी नहीं की जा सकी, जबकि घरेलू और कमर्शियल सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार है। लाहौर से तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी, इस वक्त लाहौर में पंजाब भर के छोटे बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि जो बिजली का बहरान है बदस्तूर हमें कमी की बजाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेस्को का शॉर्टफॉल इस वक्त 500 से 600 मेगावाट के लगभग बरकरार है और इस वजह से लाहौर में अब जो आज दौरानिया बढ़ा दिया गया है, 2 से 3 घंटे लाहौर के शहर में फीडर बंद किया जा रहा है। और जबकि लेकिन देहात और छोटे शहरों में इस वक्त सूरत हाल दहाई अबतर है, वहाँ पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी बढ़ रही है, शदीद गर्मी है, रमज़ान है, उसके ऊपर ईद की छुट्टियाँ ईद
के दिन कारोबारी सरगर्मियाँ इन दिनों में तेज़ होती हैं, तो वो इंतहाई मुतासर हो रही हैं। तो लोगों का और शिकवा है गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पर इस हवाले से जो भी मसाइल हैं उसको न सिर्फ सामने लाया जाए बल्कि आवाम को बताकर उसका हल निकाला जाए और उनको इस गर्मी में शदीद गर्मी के अजाब से बचाया जाए। ठीक है जवाद मलिक, आपने अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने 5 साल की बदतरीन लोड शेडिंग का खात्मा किया। पीटीआई हुकूमत ने ना बर वक्त ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मुरम्मत कराई। जो मौजूदा लोड शेडिंग की वजह बनी, नाकारा प्लांट्स के जरिए महंगी बिजली पैदा करने से आवाम को माहाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। हम लोड शेडिंग के मामले को दुरुस्त कर रहे हैं, ये भी कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को डीजल की किल्लत का सामना है और पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। विहाड़ी, बहावलनगर, शकरगढ़, कमालिया समेत कई शहरों में शहरी कभी एक और कभी दूसरे पेट्रोल पंप का चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि डीजल की किल्लत से ज़राई मशीनरी बंद पड़ी है और ज़राअत का शोबा शदीद मुतासर हो रहा है। विहाड़ी, शकरगढ़, कमालिया और बहावलनगर समेत दीगर शहरों में डीजल नायाब हो गया है। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक मुमकिन तौर पर कीमतों में रद्दोबदल के सबब पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल की तरसील रोक दी है। उधर चौधरी इफ्तिखार अहमद मरकजी जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद का कहना है कि डीजल के बहरान की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हो रही है। जगह जगह ट्रैक्टर ट्रॉलियां डीजल के लिए चक्कर लगा रही हैं। किसानों का कहना है कि ज़राई मशीनरी को डीजल न मिलने के सबब ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। रहीम यार खान लियाकतपुर में डीजल की मसनूई किल्लत और महंगे दामों फरोख्त करने पर इंतजामिया ने कार्रवाई की है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मुख्तलिफ पंप्स को चेक किया। डीजल ब्लैक पर फरोख्त करने पर मुख्तलिफ पंप्स को 1,30,000 का जुर्माना किया। हम बात कर रहे थे मुल्क में डीजल की किल्लत के हवाले से। जिला बहावलनगर में डीजल की किल्लत के बायस काश्तकारों को डीजल के हुसूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिससे ज़राई सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा है। मजीद जानते हैं फहद शफीक से। जी फहद। बहावलनगर, चिश्तियाँ, हरुनाबाद और फोटाबाद के तकरीबन तमाम ही पेट्रोल पंप पर डीजल नायाब हो गया है। जिला भर में डीजल की अदम दस्तयाबी पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिला बहावलनगर में इन दिनों कपास की बुवाई का सीजन अरूज पर है, मगर ज़री मशीनरी के लिए डीजल न मिलने से कपास की काश्त शदीद मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। किसानों का कहना है कि डीजल माफिया सरगर्म हो चुका है। पेट्रोल पंप पर मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है ताकि ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त किया जा सके, और बाद पेट्रोल पंप पर तो डीजल का रेट 170 रुपये तक पहुँच गया है। इस हवाले से जब पंप मालकान से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खदशे के पेश नज़र कंपनियां सब्सिडाइज डीजल बहुत महदूद मकदार में फराहम कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बयान शामिल करते हैं इस बुलेटिन में। उन्होंने कहा है कि इस वक्त देही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लगी हैं। वो अपनी हुकूमत में डीजल का जखीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। एक पैगाम में हम्माद अजहर का कहना था कि डीजल का 32 दिन का जखीरा छोड़ा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसको भी बद इंतजामी और इबहाम की नज़र कर दिया। मार्केट को मुतजाद इशारे देते रहे और अब जखीरा अंदोजी शुरू हो गई है। वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान कभी नादहिंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। इस साल पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वाशिंगटन में कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान पैदा हो गया। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। IMF की जानिब से जारी एक बयान में मिशन चीफ नेथन पॉटर ने कहा कि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुलाकात में इत्तेफाक हुआ कि सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। सब्सिडी का मामला ही 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताखीर का बायस बना। नेथन पॉटर ने कहा कि पाकिस्तान ने तौसीफ फंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है।
IMF मिशन मई में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी नादहंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। इस साल पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने 70 साल की तारीख में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, आइंदा भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे और मेरा इस वक्त कोई इरादा नहीं है कोई भी टैक्स रेट बढ़ाने का। मिफ्ता इस्माइल ने कहा 4% शरह तरक्की मिली, इससे ज्यादा छोड़कर जाएंगे। महंगाई की शरह जितनी मिली इससे कम छोड़कर जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब को जो रिजर्व मिले थे वो 10.8 अरब डॉलर थे, हम उससे ज्यादा रिजर्व इंशाल्लाह छोड़ के जाएंगे। जो हमको 4% का ग्रोथ रेट मिला था उससे ज्यादा ग्रोथ रेट छोड़ के जाएंगे और जो हमको इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन मिला था उससे कम इन्फ्लेशन छोड़ के जाएंगे। इससे कबल तर्जुमान IMF जेरी राइस ने भी वजीर खजाना से होने वाले मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से IMF के मुतालबात मानने और सब्सिडी के खात्मे के बाद पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफबरदारी न होने पर दोबारा लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। दरखास्त में हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद की इस्तदा की गई है। हमजा शहबाज की जानिब से वफाकी और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जबकि सदर और चेयरमैन सेनेट को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट ने सदर को हलफ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इसलिए अदालत अपने हुक्म पर अमल दरामद के लिए अहकामात जारी करे। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमारी अदलिया जो है मुस्तकबिल में भी आईन और कानून की पासदारी करते हुए हमारे मुल्क को जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उससे बाहर निकालेगी। दूसरी बात है मौजूदा हालात में मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अजीब सी सूरत हाल है। हम इस मुल्क के शहरी भी हैं कानून के तालिब इल्म होते हुए। वो ये है कि आपने देखा कि यहाँ एक लेटर गेट स्कैंडल आ गया है जो हमने मीडिया की वसातत से हमारे साबिक वज़ीर आज़म की वसातत से सुना कि 7 अप्रैल को वो आया, 7 मार्च को, और उसका पब्लिक के सामने 27 मार्च को 20 से दिन बाद लेके आए, जबकि एक आईनी प्रोसेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शुरू था तो 20 दिन तक किसी को कोई पता नहीं था। हम ये समझते हैं कि ये हमारे डिप्लोमेटिक नाम्स के मुनाफी है और हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो मुतासर हो रही है। हम बहैसियत इस मुल्क के शहरी होने के ये तकाजा करते हैं कि अपनी सियासत को आप सियासी कार्ड इस्तेमाल करते हुए मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, मुल्की अदारों को नुकसान ना पहुंचाए, चूँकि जो अदारे हमारी मुल्क की इंटेग्रिटी का फेस है, वो अदलिया है, वो फौज है, वो बाकी मुकन्ना है, वो आप प्रेस के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आप ही हमारे मुल्क की सालमियत का जो है वो सबूत है। इसलिए इस तरह के हरकतें करके अपने मुल्क को अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में आइसोलेट ना करें। और अगर आपके कोई सियासी मकासद हैं तो आप जैसे अवाम को मोटिवेट कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए, कल को इलेक्शन आता है तो उसमें आप करें, पार्टिसिपेट करें एक जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन मुल्क को किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस करके किसी बैरूनी आका जिससे बाज़ हमारी बैरूनी ताकतें जो हैं वो जिन ऐसे इश्यूज़ को इवॉल्व करना चाहती हैं, इस्तेमाल करना चाहती हैं, लेटर गेट स्कैंडल टाइप, इस तरह के हर हथकंडों से हम अपने मुल्क को नुकसान मत पहुंचाएं, ये हमारी डिमांड। तीसरी जो एक इंतहाई तकलीफ दे बात है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हम हमेशा ये शाकी रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमतों के ज़ेरे नगी होकर हमारी सारे इलेक्शन प्रोसेस को डूबियस कर देता है।
और आपने एक इलेक्शन, हमारे आउट गोइंग वज़ीर आज़म साहब ने एक इलेक्शन कमीशन चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन जो हमारे मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर ज़मान हैं, उनको ख़ुद अपॉइंट किया और उनकी तारीफ़ें की कि वो इंतहाई एक काबिल और गैर जानबदार शख्स हैं। और इसी तरह उनके साथ जो मेंबरान दो मौजूदा तौर पर काम कर रहे हैं, मैं उनमें ख़ास तौर पे ये बात करूँगा कि वो उनमें से एक हमारे जो नसार दुरानी साहब हैं, वो फार्मर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी रहे हैं और फार्मर वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद जो है सिंध में, उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बार लीडर रहे हैं। और उनसे हम तवक्को हमेशा करते हैं कि वो इंतहाई गैर जानबदार और इंतहाई बिल्कुल नडार और बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के फ़ैसला करने वाले हैं। इसी तरह हमारे एक तीसरे जो मेंबर इलेक्शन कमीशन हैं, वो शाह मोहम्मद जतोई साहब हैं, जो वहाँ की प्रोविंशियल बार काउंसिल के भी मेंबर रहे हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इंतहाई अच्छी शोहरत के और काबिल और दयानतदार। तो आज अगर किसी एक हुक्मरान के कहने पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, बल्कि वो आइन और कानून की रूह के मुताबिक फ़ैसला करता है, तो उसको मुतनाज़ा मत बनाएं। ये हमारा तकाजा है, हमारी डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल मुतनाज़ा ना बनाएं। हम तमाम वकला बरादरी ये समझती है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतहाई गैर जानबदार और इंतहाई काबिल लोगों पे मुश्तमिल है। और हम ये तवक्को करते हैं और ये डिमांड भी करते हैं कि बल्कि मौजूदा हुकूमत भी जो दो बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं जो जिनकी सीट्स वेकेंट हैं, उनको आइन की रूह के मुताबिक अपॉइंट करें और इंतहाई अच्छे और काबिल लोगों को अपॉइंट करें। इसलिए हम इस बात की बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाना हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है और हमारे आइंदा आने वाले जो इलेक्शन हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये एक साजिश है। इसलिए हम तवक्को करते हैं हमारे आउट गोइंग प्राइम मिनिस्टर और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक लेटर गेट स्कैंडल आ गया है, हमारी खारजा पॉलिसी से मुतासिर हो रही है, खुदारा इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ ना बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने सिंगल बेंच का ऑर्डर मुअत्तल किया है। पीटीआई ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। जी ओवैस। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने पीटीआई की दरखास्त पर ये हुक्मनामा मुअत्तल किया है। पीटीआई ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। आज दो मुख्तलिफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत थी। एक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील थी, जबकि एक और रिट पिटीशन पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी जिसमें यह मौके पर इख्तियार किया गया था 17 दीगर सियासी जमातों को फरीक बनाते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक बरत रहा है। और ये भी मौके पर इख्तियार किया गया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है, उन पर इल्जामात आयद किए गए थे जानिबदारी के। आज दोनों दरखास्तों यानी ये रिट पिटीशन और इंट्रा कोर्ट अपील को यकजा करके चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से जो पीटीआई की तरफ से शाह खावर एडवोकेट थे वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत में मौके इख्तियार किया कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश हुई थी। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया कि दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन में क्या कार्रवाई चल रही है। उनका यह भी कहना था कि कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग अगर साबित हो जाए तो उसे जब्त किया जा सकता है। शाखावर एडवोकेट का यह कहना था कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उसमें सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए और सिंगल बेंच ने फैसले में फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह भी इस्तेमाल की। उनका यह कहना था
कि बुनियादी तौर पर ये ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का नहीं है। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को 30 रोज में फैसला करने का ऑर्डर देने का सिंगल बेंच को इख्तियार ही नहीं था और उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया। बेंच ने ये तमाम दलाइल सुनने के बाद अब सिंगल बेंच का जो फैसला था 30 रोज में ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करने से मुताल्लिक उसे मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है, जबकि जो रिट पिटीशन जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा दीगर 17 सियासी जमातों को भी फरीक बनाते हुए ये इस्तदा की गई थी कि उनके केसेस भी जल्द 1 माह में निपटाने के अहकाम जारी किए जाएं, उस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है और इन केसेस की समाअत अब 17 मई तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया है। तफसील दे रहे थे अवैस यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका।